हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की ईवीएस बुक में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ईवीएस के 3 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईवीएस कक्षा तीसरी की 6 से लेकर के 8 तक। देखते हैं यहाँ बच्चे के साथ वार्तालाप हो रही हैं। वार्तालाप के माध्यम से हम एक दूसरे के घर के अनुभव को जान सकते हैं। कहें, कल रात मैंने बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाया, भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। आप देख रहे हैं एक दूसरे के घर के बारे में अपनी बातचीत कर रहे हैं बच्चे। बाजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। ये बच्चे बोल रहे हैं, बाजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं पे लंगर में दाल रोटी खाई थी। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं वार्तालाप हो रही है एक दूसरे से। माँ ने खीर बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई और बहुत अच्छी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे के घर के खान पान के बारे में हमें पता चलता है। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। इनकी माँ काम कर रही है किसी के घर में, वहाँ से नूडल्स लाई है और सबको मज़ा आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसीलिए जब कभी पेडागोगी में आए परस्पर चर्चा की जाए वो पॉजिटिव होती है। चाहे ईवीएस हो, सीडीपी हो, इस सब में चर्चा करना, चर्चा की अवसर देना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी बच्चे खुले माहौल में बच्चे अपनी बात को बेझिझक कहते हैं, इसीलिए चर्चा पे जोर दिया जाता है। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। आप इस तरह दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। इससे क्या होगी, हमारे दूसरे की समझ बढ़ेगी। हम एक दूसरे के घर के बारे में, खान पान के बारे में जान पाएंगे। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बच्चे की बात को संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए तो हम बच्चे के अवसर दिए जाए और बच्चे की बात को सुना जाए, इस पर जोर दिया जाता है। और उनकी बात को अगर हम नहीं सुनेंगे, बीच में ही रोक देंगे, तो वो अपने बात को कहने से कतराएंगे। तो इसलिए बच्चे जब कुछ कहना चाहते हैं तो उसे दबाना नहीं चाहिए, उसके खुलकर बोलने देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आओ कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं कि क्या क्या खाना अच्छा लगता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीचेन बता रही हैं, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप की खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हुंग फैन खाते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि लिंग हुंग फैन कहाँ की प्रिय भोजन है, कहाँ की खाना है। तो आप वहाँ पर ये पढ़े होंगे तो आसानी से दे सकते हैं, हांगकांग की प्रिय भोजन है। देखते हैं अगले। अब यहाँ पर जूनी बोल रही हैं, मैं कश्मीर में रहती हूँ। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछलियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सरसों की तेल में बनी या तली हुई मछलियाँ कहाँ के लोगों की पसंद डिश है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा कश्मीर, क्योंकि यहाँ सरसों का तेल दिया गया है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था।
माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह नारियल के तेल में मछली को तल करके खाई जाती है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा गोवा। और समुद्र की मछली को नारियल के तेल में खाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का 2 क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब टॉमस कहता है, मैं केरल में रहता हूँ, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। टॉमस कहता है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। एक ऊपर पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ की डिश है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका सही आंसर है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पर आप देख सकते हैं, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। भोजन से जुड़ी जो विविधता है हमारे देश में उस पर खुलकर चर्चा करें। उनके परिवार से जुड़े अनुभवों सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। तो किसी की भोजन है, कोई भी है, उसे हमें सम्मान देना है और परिवार से जुड़ी अनुभव को सुने, इससे को भी ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी की भी विविधता को हमें सम्मान करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अध्याय 7 यहाँ पर दिया गया है, चुप तुम रहो चुप हम रहें। यहाँ पर खेल के बारे में दिया गया है। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है। सभी बच्चे 7-7 के गुटों में बट जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों में एक कागज़ की पर्ची देंगे। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुटों में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। मूक नाटक बिना बोले नाटक तैयार करना है। यहाँ पर मूक का अर्थ हो गया बिना बोले। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथों के इशारे से। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ, तो स्वयं से जुड़ पाएँ। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चे उंगलियों को मिला रहे हैं, ये हाथ से ये कर रहे हैं। तो ये उंगलियों को मिलाकर कुछ अपने बात कह रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होंठ को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो बोल नहीं पाते हैं, वो जो है दूसरे की होंठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। कविता दिया गया है, तक है मेरी बहन सुन नहीं सकती। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। हम सब, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए
इस विषय में संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। अगर उनकी भावनाओं को जगह देंगे, विभिन्न तरह से वह व्यक्त करेंगे, तो उसे सृजनात्मक विकास की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पर कुछ नीचे चित्र में नाच की मुद्राएं दी गई हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। ऐसी की मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ, बच्चे को प्रेरित करना है। तो ये मुद्राएं क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ को हाथ की उंगली को, सभी उंगली को एक जगह कर रहे हैं। तो ये 4 मुद्राएं दी गई है यहाँ पे। दोनों चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ऑप्शंस हैं पालक, सरसों, फूलगोभी, नारियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सरसों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही आते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, लिंग हुन फैन कहाँ की पसंदीदा डिश है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, मेघालय, केरल, हांगकांग। तो इसका सही आंसर है लिंग हुन फैन हांगकांग की पसंदीदा डिश है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।